हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का हिंदी का पाठ्य पुस्तक अध्याय 2 तुलसीदास। और जो तुलसीदास जी ने लिखी है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो ये लिखी हुई है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसकी हम एक एक लाइन की अर्थ करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं तुलसीदास जी के बारे में कि तुलसीदास का जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। तो तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सौरो जिला एटा, कुछ विद्वान कहाँ मानते हैं, जन्म स्थान मानते सौरो जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका विच्छेद हो गया। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिल गया, और कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें क्या मिल गया था, राम भक्ति का मार्ग मिल गया। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थी। जो मानव मूल्य हैं उसके वे उपासक कवि थे। और राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। जो परंपरा में तुलसी है वह क्या है, अतुलनीय है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और अनेक सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। जैसे उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक, उनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। जो रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय हुआ। जो तुलसीदास जी ने जब उस रामचरितमानस लिखी और उस किसके माध्यम से लिखी थी, स्नेह था उसमें, शील थी, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया उसमें, जो रामचरितमानस में, और वह उत्तर भारत में जनता के बीच बहुत लोकप्रिय हो गई। और मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, जो रामचरितमानस है उसके अलावा बहुत सारी कविता लिखी उन्होंने। एक कवितावली, गीतावली, देहावली, कृष्णा गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार रहा था। जो है वो तुलसीदास जी ने दो भाषाओं का प्रयोग किया। एक भाषाओं का अवधी, दूसरी भाषा ब्रज, ये दोनों भाषाओं का प्रयोग किया और दोनों का समान अधिकार समान रहा था। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हो गया, यानी कि 1623 में उनका देहांत हो गया। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। जो रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में लिखी, ठीक है, और विनय पत्रिका कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। खाली जो रामचरितमानस है वो कौन सी भाषा में लिखी, अवधी भाषा में लिखी, और विनय पत्रिका और कवितावली कौन सी भाषा में लिखी, ब्रज भाषा में लिखी। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है। जो रामचरितमानस है उसका मुख्य छंद क्या है, छंद चौपाई है, मुख्य छंद चौपाई है। उसमें क्या है, जो चौपाई लिखी हुई है, और तथा बीच बीच में दोहे हैं और सौरठे हैं। छंद का उपयोग किया गया, छंद चौपाई का, और बीच बीच में दोहे मिलेंगे और सौरठे मिलेंगे, और हरि गीत का तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। और विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। कवितावली में सवैया और कविता छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्ति देने प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। अब पढ़ते हैं जो चौपाई है। अब पढ़ते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। जो राम और लक्ष्मण में और परशुराम में
संवाद हुए उन्हें पढ़ते हैं। जो हमारे तुलसीदास जी हैं उन्होंने चौपाई लिखी है, उसमें राम लक्ष्मण परशुराम के संवाद बताए हुए हैं। तो चलो अब स्टार्ट कर। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो केऊ एक दास तुम्हारा। नाथ शंभु धनु, शंभु धनु मतलब यहाँ पर शिव का धनुष, शंभु धनु मतलब है शिव का धनुष। भंज निहारा, भंज निहारा मतलब यहाँ पर तोड़ने वाला। होई मतलब यहाँ पर है होगा। केऊ मतलब कोई, एक दास तुम्हारा। पूरी लाइन में समझ में आ रहा है कि जो रामचंद्र परशुराम से कहते हैं, जो रामचंद्र राम है तो परशुराम से कहते हैं, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा। हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा। फिर कहते हैं, फिर दूसरी लाइन में, इस लाइन में ये लिखा हुआ है, दूसरी लाइन में क्या लिखा हुआ है, आयेसु काहे कही किन मोही, सुनि ऋषियाई बोले मुनि को ही। कही मतलब कहते हैं, कही मतलब कहते हैं। आयेसु माने आज्ञा, आयेसु मिस आज्ञा, आज्ञा यानी कि फिर कह रहे हैं क्या क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहती। आयेसु काहे किन मोही कि क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहती। सुनि ऋषियाई बोले मुनि कोई, यह सुनकर क्रोधी मुनि गुस्से से बोले, सेवकु सो जो करे सेवकाई, सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरे करनी करी करे लड़ाई। कह रहे हैं कि अब क्या हुआ, ये इसे सुनकर वे परशुराम क्रोध होकर बोले कि सेवक वही कहलाता है जो सेवक का काम करे, शत्रुता का काम करने वाला और लड़ाई को मोल लेने वाला, वह शत्रु ही कहलाता है। और इसमें अरकनी करी लड़ाई, लड़ाई मतलब लड़ाई। और सुनऊ राम जो ही शिव धनु तोरा, सहेस बाहु समसो रिपु मोरा, कि जिसने धनुष को तोड़ा है वह मेरा सेवक नहीं शत्रु है। ये तो यही हो गया, ठीक है। और देखो सुनो राम जो ही शिव धनु तोरा, कि सुनो राम, सुनो मतलब सुनो राम, शिवाजी के धनुष को तोड़ा है, धनुष को तोड़ा है, वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा एक शत्रु है। वे परशुराम कह रहे हैं जिसने जो शिव धनुष को तोड़ा है वह मेरा सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, फिर कहता है दूसरी लाइन, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नाता मारे जय सब राजा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, कि सुनो सब कह रहे हैं कि वह इस राजसभा को छोड़कर अलग हो जाएं, इस राजसभा को छोड़कर अलग हो जाएं। कि कह रहे हैं कि सो बिलगाऊ बिह समाजा, ना तो मारे जा जय सब राजा, कि इस सभा को, इस राजसभा को छोड़कर सब अलग हो जाए, नहीं तो सभी के सभी राजा मारे जाएंगे, नहीं तो सभी के सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरई अवमाने। सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरई अवमाने, कि मुनि के ऐसे क्रोधपूर्ण वचन को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराए और परशुराम जी के प्रति अपना अपमानपूर्ण वचन कहने लगे। अवमान मतलब अपमानपूर्ण वचन कहने लगे, कि बहु धुनुई तोरी लड़काई, कि बहु धुनी तोरी लड़काई, कबूना असी ऋषि की नहीं गोसाई, कि बहु धुनई तोरी लड़काई, कबूना असी ऋषि की नहीं गोसाई। कह रहे हैं कि लड़कपन में हमने ऐसी बहुत सी धनुइयाँ तोड़ डाली हैं, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया, कभी क्रोध नहीं किया। कि ए ही धनु पर ममता केहु हेतु, सुनि ऋषियाई कहे भृग कुल केतु, कि इसी धनुष पर
इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर गुस्से होकर बोले, रे निरप पालक कालबस बोलत तो ही न संहार दुनहि सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। रे निरप पालक कालबस बोलत तो ही न समारा। क्या रे राजपुत्र, काल के बस में होने के कारण तेरे मुंह से होश पूर्वक वचन नहीं निकल रहे हैं? तू मुंह संभाल कर नहीं बोल रहा है? यह सारे संसार में विख्यात शिव धनुष को तुम दुनिया बोल रहा है। इस कथन में बस इतना ही बोला गया है कि जो परशुराम है वह परशुराम से शिव कहते हैं कि जो आपका धनुष तोड़ने वाला है वह आपका ही कोई दास होगा। और फिर कहते हैं कि इसका कारण क्या है, मुझे बताइए। यह सुनकर मुनि गुस्से से बोलते हैं कि सेवा का काम करे तो वह सेवा का काम करे, और शत्रुता का काम करने में, लड़ाई की मोल लेने में शत्रुता का हाथ होता है। जैसे कोई सेवक है वह सेवा का ही काम करेगा, शत्रु का काम नहीं करेगा, यह परशुराम कहना चाहते हैं। और जिसने धनुष को तोड़ा है वह मेरा सेवक नहीं है, शत्रु है। फिर कहते हैं वे जिसने मेरा धनुष को तोड़ा है वह शत्रु है, और जो जिसने शिवाजी के धनुष को तोड़ा है मेरा सहस्त्र बाहु, मतलब है सहस्त्र बाहु के समान मेरा कौन है, वह शत्रु है। और फिर कहते हैं इस समाज से वो राजा राजसभा से अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मार दिए जाएंगे। जिसने धनुष को तोड़ा है वह ही रह जाए, नहीं तो और राजा हैं जो राजसभा में बैठे हुए हैं वह सब अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे, ये कह रहे हैं। फिर कहते हैं मुनि के ऐसे क्रोधपूर्ण वचन को सुनकर फिर लखन यानी लक्ष्मण मुस्कुराए और बोले परशुराम जी से, परशुराम के प्रति अपमानपूर्ण वचन कहने लगे, वो गोस्याई, लड़कपन में हमने ऐसी धनुइयाँ बहुत सारी तोड़ी पर लेकिन आपने कभी क्रोध नहीं किया। हमने क्या बहुत सारी दुनिया तोड़ी पर आपने कभी क्रोध ही नहीं किया। बट लेकिन इस धनुष पर आप कितना ममता क्यों है? बस इसे ही देखकर परशुराम फिर भ्रकुल फिर वे क्या हुए, फिर गुस्से हो गए। बोले रे निरप, फिर बोले कि हे राजपुत्र, काल के बस में हो रहा है, मुंह संभाल कर नहीं बोल रहा है, तो शिव जी के धनुष को तो दुनिया बोल रहा है। इस कथन में यही कहा गया। और नेक्स्ट कथन पर चलती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड वाला पैराग्राफ या बोले चौपाई पढ़ते हैं। इसको क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। कि लखन कहा हंसी हमारे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। कि लखन यानी कि लक्ष्मण, लखन का मतलब यहाँ पर लक्ष्मण हंसकर परशुराम से बोले कि हे देव, सुनहु देव सब धनुष समाना। हे देव सुनिए, हमारी जान में तो सब धनुष, हमारी जान पहचान से क्या जो सब धनुष है वो एक जैसे ही होते हैं। का छति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के मोरे। का छति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के मोरे। कि फिर इस पुराने धनुष को तोड़ने में किसकी हानि और क्या लाभ, क्या लाभ क्या हानि। फिर राम ने भी इसे नए धनुष के धोखे में तोड़ा था। राम ने भी क्या हुआ था, नयन के भोरे, मतलब उन्होंने इसको भी एक पुराना धनुष तोड़कर, पुराना या नए धनुष के मतलब कहने का मतलब ये है कि राम ने इसे नया धनुष समझकर उसे उठाया था, वह धोखे में टूट गया। उनकी क्या गलती है? छुअत टूट रघुपति नु दोसु मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। मतलब और मुनि जी ये धनुष तो छूते ही टूट गया, इसमें राम का कोई दोष भी नहीं है, इसलिए आप बिना बात क्यों गुस्सा करते हैं। बोले चिते परसु की ओरा, रेसट सुने ही सुबाऊ न मोरा। कि लक्ष्मण के ये व्यंग वचन सुनकर अपने फरसे की ओर देखते हैं। परशुराम बोले, अरे मूर्ख,
तुझे लगता है तूने मेरे स्वभाव के बारे में कुछ नहीं सुना? कि सुना स्वभाव ना मोरा, कि तुमने मेरे बारे में कुछ नहीं सुना है अभी? बालकु बोली बंधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोहू मोही। कि बालकु बोली बंधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही। कि मैं तुझे बच्चा समझकर, बालकु बोली बंधो नहीं तो ही मतलब मैं तुझे बच्चा मानकर या समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। तूने मुझे निरा मुनि ही मान लिया है, मतलब छोटा मोटा मुनि समझ रहा है तू मुझे? कह रहे हैं परशुराम कि तू मुझे छोटा मोटा मुनि समझ रहा है क्या? बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विश्व विदिप विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। अरे मैं तो बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ, मैं स्वभाव से प्रचंड क्रोधी हूँ। सारे संसार को पता है कि मैं क्षत्रिय कुल का घोर शत्रु हूँ। मैं क्या हूँ? क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। मैं बहुत बड़ा द्रोही हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनु की नहीं, विपुल बार महिदेवन्य धी नहीं। भज बुल भूमि भूप बिनु की नहीं। की बोल फिर है कि मैंने अपनी भुजाओं के बल पर, भुज बल भूमि भूप बिन की नहीं, विपुल पार महिदेवन दी नहीं। कि मैंने अपने भुजा के बल पर अनेक राजाओं को, पृथ्वी को सारे राजाओं से रहित कर दिया है, और अर्थात धरती के सारे राजाओं का वध कर दिया है। कि सहस बाहुज भुज छेद निहारा, परशु बिलोकु महीप कुमारा। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोकु महीप कुमारा। कि बोल रहे कि ओ राजकुमार लक्ष्मण, मेरे फरसे की ओर देख, इसने सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काट डाला है। फिर कहते हैं यहाँ पर है, मातु पितहि जान सोच बस करसी, महिष किशोर गर्भन के अभर्क दलन, परशु मोरति घोर। कि मातु पितहु जानी सोच बस करसी, महिष किशोर गर्भन के अभर्क दलन, परशु मोरति घोर। कि ओए राजा के बालक लक्ष्मण, तू मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डाल, अपनी मौत ना बुला। मेरा परसा बहुत भयंकर है। यह गर्भन के अभर्क दलन, परशु मोरति घोर। कि यह गर्भों में पल रहे बच्चों का भी नाश कर डालता है। और देख इसमें बस इतनी सी बातें की गई हैं कि जो लखन है, मतलब जो लक्ष्मण हैं, वह हंसकर बोलते हैं कि सुनऊ देव, जो सब धनुष हैं वह तो एक जैसे समान होते हैं, और जो समान होते हैं। और फिर कहते हैं कि जो हैं कि छाती लबजून धनुष तोरे, मतलब जो राम है, राम ने उन्हें बस धनुष को नया समझ कर ही छुआ था, लेकिन वह टूट गया, उसमें राम का कोई दोष नहीं है। क्यों क्या हो गया? वह अब टूट गया, छूते ही टूट गया, उसमें राम का कोई दोष नहीं है। और बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनसु महाबट मानी। कि परशुराम की ढीके सुनकर लक्ष्मण कोमल वाणी में हंसकर बोले, ओहो मुनिराज, परशुराम तो बहुत माने हुए योद्धा निकले। कह रहे हैं कि बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी। परशुराम की ढीके सुनकर पर लक्ष्मण मुस्कुराकर और अच्छी वाणी में, मीठी वाणी में बोले, ओ मुनिराज, परशुराम तो बहुत ही माने वाले योद्धा निकले। पुनि पुनि मोहु दिखावा कुठारू, चाहत उड़ान फूंक पहाड़ू। कि आप तो मुझे फिर अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं, मानो फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। कि यहाँ कुम्हड़ बतैया कोहू नाही, जे तर्जनी देखी मर जाई। परंतु मुनि जी, हम भी कोई कुम्हड़े की बतैया या छुई मुई के फूल नहीं।
कुमड़ैया कोई नाई, मतलब कह रहे हैं यहाँ पर हम भी कोई कुमड़िया के पतैया या छुई मुई के फूल नाई जो तर्जनी देखकर, तर्जनी है ना, तर्जनी को देखकर कुमला जाएंगे, घबरा जाएंगे, मतलब जो तर्जनी है उसको देखकर घबरा जाएंगे। और आपकी ढींके से डरने वाला नहीं हूँ मैं। और देखो कुठारू सरासन बाना, मैं कछ कहा सहित अभिमाना। कि सच कहूँ मुनि जी, मैंने आपके हाथ में कुल्हाड़ा और कंधों पर धनुष बाण देखा तो कुछ अभिमान पूर्वक शब्द कह दिए। भृगसुत समुझे जनेऊ बिलोकी, जो कछ कहूँ सहो रिस रोकी। सोचा कि सामने सचमुच कोई वीर योद्धा है। आपको ऋषि भृग का पुत्र जानकर और कंधे पर जनेऊ देखकर मैंने सब कुछ सहन कर लिया। आपने जो कुछ भी कहा सब कुछ सहन कर लिया। आपने जो सब कुछ कहा कुछ सोहू ऋष रोकी, आपने जो कुछ भी कहा मैंने सब कुछ सहन कर लिया। सुर महेश्वर हरिजन अरु गाई, सुर महेश्वर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन्हीं पर ना सुराई। कि आपने जो कुछ भी कहा उसे सहकर क्रोध को पी लिया। हमारे कुल की यह परंपरा है कि हम देवता ब्राह्मण भक्त गाय पर कभी वीर नहीं दिखाया करते। बंदे पापू अपकीरति हारे, मारतू पा परिय तुम्हारे। कि आप तो ब्राह्मण है, यदि मुझसे आपका वध हो जाए तो मुझे पाप लगेगा और आपसे हार जाऊं तो आपस्य लगेगा। इसलिए यदि आप मुझे मार भी दे तो भी आपके पाँव में पड़ना पड़ेगा। कह रहे हैं कि फिर भी मार दे तो मुझे क्या होगा, अपने पाँव पड़ना पड़ेगा। कोटि कुल से सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धनु व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। कि महामुनि परशुराम जी, आपके तो वचन ही करोड़ों ब्रजों के समान कठोर हैं। कि तुम वचन तुम्हारा व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। कि परशुराम जी, आपके जो वचन है वह करोड़ों ब्रजों के सब कठोर हैं। आपने यह धनुष बाण व्रत ही धारण कर लिया हुआ है। अब कह रहे जो बिलो की अनुचित कहियो क्षमऊ, महामुनि धीर सुनि सरोस, भृग वंशमणि बोल गीरा गंभीर। कि जो बिलो की अनुचित कहियो क्षमऊ, महामुनि धीर सुन सरोस, भृग वंशमणि बोले गंभीर। इसलिए इन्हें देखकर यदि मैं आपको कुछ अनुचित कह दिया हो तो धैर्यवान महामुनि जी मुझे क्षमा कर दें। लक्ष्मण के ये व्यंग वचन सुनकर भृंग वंशमणि परशुराम क्रोध सहित गंभीर वाणी में बोले। अब देखिए नेक्स्ट वाणी में क्या बोले थे वे। पहले इसको हम कर लेते हैं एनालाइज। इसमें क्या लिखा हुआ है, इस चौपाई में इसमें लिखा हुआ है कि जो परशुराम जी है वह ढीके सुनकर लक्ष्मण कोमल वाणी में बोले कि मुनिराम, मैं तो डर गया आपकी ये बातों को सुनकर। आप तो बड़े कर रहे योद्धा निकले, आप तो कुल्हाड़ा दिखाकर मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं और मानो भूख से पहाड़ उड़ा रहे हो। और कहा इसमें, परंतु मैं डरने वाला नहीं हूँ आपके कुम्हेड़ा से, मैं कोई चुमी का पेड़ नहीं हूँ, ये भी बोला था, फूल नहीं हूँ मैं तर्जनी को देखकर डर जाऊँ। ठीक है, फिर क्या सच कहूँ मुनि जी, मैंने भी कुल्हाड़ा कांधों पर धनुष को देखकर मैंने आपको ब्राह्मण समझा था, सोचा ही सचमुच में कोई तुम वीर योद्धा होगे, लेकिन तुम तो ऋषि भृगु के पुत्र जानकर कंधे पर जनेऊ देखकर मैंने सब कुछ सहन कर लिया। तुम्हें ब्राह्मण समझकर भृगु का पुत्र जानकर मैंने सब कुछ सहन कर लिया जो आप कहते गए। ठीक है, और नहीं तो उसे सहकर क्रोध को पी लिया मैंने। और कह रहे हैं कि इसमें लक्ष्मण कह रहे हैं कि मैं देवता ब्राह्मण भक्त और गाय पर कभी वीरता नहीं दिखाता, कि मैं कभी वीरता नहीं दिखाता हूँ ब्राह्मण भक्त गाय पर। और आप तो ब्राह्मण हैं, आपका व्याध हो जाए तो मुझे पाप लगेगा, अगर मैं हार जाऊँ तो आपस मिलेगा, इसलिए कहता मुनि जी आपके पाँव में पड़ना पड़ेगा वैसे भी। तो महामुनि परशुराम जी, आपके वचन करोड़ों ब्रजों के समान कठोर हैं।
कि जो धनुष बाण व्यर्थ हैं उदाहरण किए हुए हो, इसलिए उन्हें देखकर मैंने आपको कुछ अनुचित कह दिया हो तो मुझे क्षमा कर दें। उन्होंने फिर क्षमा मान ली। तो परशुराम भी गंभीर वाणी में बोले, फिर गंभीर वाणी में बोले। अब और इसमें कहा है कि लखन जब हंसकर कहते हैं परशुराम से कि जो सब धनुष है वह एक जैसे ही होते हैं, और जो इसमें कहते हैं कि जो सब धनुष है वह क्या एक जैसे हुए हैं, फिर इस पुराने धनुष को तोड़ने में किसकी क्या हानि और किसकी लाभ है। राम ने तो इसे नए की भरम में ही देखा था और वह छूते ही टूट गया। इसमें राम का कोई दोष नहीं है, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। तो मुनि जी धनुष को छूते ही टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। ठीक है, तो इसमें मुनि गुस्से से बोलते हैं, फिर कहते हैं बोले चित्त परशु हो रहा कि बोलते हैं फिर जो कि लक्ष्मण की व्यंग वचन को सुनकर परशुराम गुस्से से बोलते हैं कि मूर्ख, तू स्वभाव के भर में कुछ नहीं सुना है, मेरे बारे में तो कुछ नहीं सुना है। अभी तू अभी बच्चा मानकर तुझे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो अपने तो खल्लास यानी घर से धड़ यानी अपनों कब का तो ला दे। तो मतलब इसमें यही कहने का मतलब यही है कि मैं, और फिर एक उदाहरण दिया है उन्होंने कि मैंने एक ब्रह्मचारी थी, कोई एक बड़ा बड़ा भारी बड़ा राक्षस था ब्रह्मचारी। तो कह रहा है कि मैंने ब्रह्मचारी है ना वो राक्षस, उसको मैंने उसको मार डाला। मैं एक प्रचंड बहुत क्रोधी हूँ, मुझसे टक्कर मत ले बालक। मैं एक क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर अनेक राजाओं को पृथ्वी से अलग किया है। इसमें बस यही कह रहे हैं। अब पढ़ते हैं। कौशिक सुनहु मंद एहु बालकु, कुटिल्लु काल बस निज कुल घालकु। कौशिक सुनहु मंद एहु पालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालक। मतलब विश्वामित्र हैं, विश्वामित्र सुनो, परशुराम जी कह रहे हैं विश्वामित्र से, विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुपित और कुटिल है। ये काल की बस होकर काल में बस होकर कुल का घातक बन रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अवधु अंकुश असंकु। मतलब भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अवधु असंकु कि यह सूर्यवंश रूप चंद्रमा का कलंक है। यह पूरी तरह से उद्दंड मूर्ख है, निडर है। ये क्या बोल रहे हैं? विश्वामित्र बोल रहे हैं। फिर काल कवलु हुई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोई नाही कि अपनी क्षण भर में ये काल का ग्रास हो जाएगा था, तो मैं क्षण भर में इसे मार डालूंगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ विश्वामित्र, फिर भी मुझे दोष न देना। तुम ही हटकू जो चहु उबारा, कहीं प्रताप बल रोसु हमारा कि यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बताकर इसे रोक लो, वरना क्या। लक्ष्मण कलियुग मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अचद को बरने पारा। लक्ष्मण बोल सकते हैं, लक्ष्मण बोलते हैं बिराली। लक्ष्मण जी ने कहा मुनि, आपका शिष्य आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है? लक्ष्मण जी बोलते हैं। फिर कहते हैं अपने मुँह तुम्हें अपनी करनी, बार अनेक भांति मऊर बरनी। मतलब अपने मुँह तुम्हें अपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी कि अपने मुँह से अपनी करनी और अनेक बार बहुत प्रकार से कहीं जो कह रहे हैं, लक्ष्मण कह रहे हैं कि अपने मुँह से ही अपनी करनी, अनेक बार बहुत प्रकार से कहीं। जो अपनी बात अपनी बनती कर रहे हो, कहा अपनी तारीफ अपने मुँह से ही कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं संतोषु ता पुनि कजु कहू, जनि रिस रोकी दुख सहू कि आपने अपने ही मुँह से अपनी मतलब कह रहे हैं कि आपने अपने ही मुँह से अपनी करनी अनेक बार बहुत से प्रकार कही कि इतने पर भी संतोष ना हुआ। इतने पर भी क्या संतोष ना हुआ। संतोष तब पुण्य कछु को ही जन रिस रोकु दुसा दुख सोऊ। संतोष ना हुआ तो फिर भी कुछ कह डालिए। क्रोध रोक कर दुख सहन ना कीजिए। क्रोध को रोक कर दुख सहसु मतलब
दुख को क्या नहीं कीजिए, दुख को सहन ना कीजिए। वीर वृत्ति तुम्ह धीर चोभा, गारी देत न पाऊ शोभा। कि आप वीरता का व्रत धारण करने वो वाले धैर्यवान और छोबर रीत हैं। मतलब है कि आप गाली देते हुए शोभा नहीं पाते, आप गाली देते हुए शोभा नहीं लगते। सूर समर करनी करही करही, कहीं ना जना वही आपू। विद्वान रन पाई रूपी कायर कतप प्रतापू। कि सूरवीर तो युद्ध में सूरवीरता का कार्य करते हैं। वे अपने बारे में कहकर अपने को जानते नहीं, यथार्थ अपने मुँह से अपनी प्रशंसा नहीं करते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही व्यर्थ में अपने प्रताप की डीकें हाका नहीं करती। मतलब अब इसको एनालाइज करते हैं, मतलब इसके इस चौपाई में क्या लिखा हुआ है इसको पढ़ते हैं ऐसे कि जो परशुराम जी हैं वे विश्वामित्र से कहते हैं कि विश्वामित्र जो आपका ये बालक है वह भी कुबुद्धि, मतलब जो ना बुद्धि वाला कुटिल है, इसको समझा लिए, ये क्या काल के बस हो रहा है। और यह सूर्यवंश चंद्रमा कलंक पूरी तरह से उद्दंड मूर्ख और निडर हैं। ये क्या बोलते हैं, विश्वामित्र बोल देते हैं सब कुछ। क्षण भर में यह काल के ग्रास हो जाएगा, अर्थात क्षण भर से मार डालूंगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ विश्वामित्र सुन लो, नहीं तो फिर आप मुझे दोष न देना। बस यही सुनकर हमारे लक्ष्मण जी बोल देते हैं कि वाह वाह वाह, ताली बजाने लगते हैं कि अपने मुँह से अपनी ही करनी, अपने मुँह से अपनी बड़ाई कर रहे हो जी। तो कुवादना ये संतोष ना हुआ तो फिर कुछ कह डालिए, जो कुछ रह गया उसको भी कह डालिए। क्रोध को रोके क्यों हो उसे भी कह डालिए। दुख को मत सहन कीजिए, बोलिए। और जो आप वाले धैर्यवान है, शोभा भरित हैं, मतलब आप गाली देते हो शोभा नहीं देते, आप तो ब्रह्मा हो, ब्रह्मचारी हो, आपको गाली देते हो शोभा नहीं पाते। सूरवीर तो युद्ध में सूरवीरता का कार्य करते हैं, ना कि जो कायर का काम करते हैं, ना ही वो प्रताप की ढीकें हाँकती हैं। बस इसमें यही लिखा हुआ। अब चलते नेक्स्ट। तुम तो कालो हाँक जनु लावा, बार बार मोही लागी बोलावा। कि लक्ष्मण परशुराम से बोले कि तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोही लाग बुलावा। कि आप तो मानो मृत्यु को हाँक लगाकर मेरे लिए बुला रहे हो। फिर बोले सुनत लखन के वचन कठोर, परशु सुधारी धरेउ कर घोरा। लक्ष्मण के ये वचन कठोर वचन को सुनते ही परशुराम ने अपने भयंकर परसे को सुधार कर सीधा कर लिया और बोले कि अब जानी देई दोसु मोहि लोगु कटुवादी बालगु बद जोगु। कि वे बोले अब तो लोग इस बालक के वध के लिए मुझे दोष ना दें। यह कटु वचन कहने के कारण वध के योग्य है। बाल बिलो की बहुत में बाँचा, अब येहू मर निहारा भाराचा। कि मैं तो इस बालक को बालक समझकर बचा रहा था, परंतु अब ये सचमुच मरने योग्य हो चुका है। बस कौशिक का क्षमई अपराधु, बाल दोष गुण गनहि ना साधु। बस बात बिगड़ती देखकर विश्वामित्र ने परशुराम को कहा, परशुराम जी आप तो साधु हैं, साधु जन बालकों के गुण दोष पर अधिक ध्यान नहीं दिया करते, इसलिए इसे क्षमा कर दें। घर कोठार में अकरुण को हुई, आगे अपराधी गुरुद्रोही। कि मेरे हाथों में तेज कुल्हाड़ा भी है, परशुराम कुल्हाड़ा भी। सामने मेरे गुरु का अपमान करने वाला अपराधी खड़ा है और वह बार बार जवाब पर जवाब दिए जा रहा है। इतना होने पर भी अगर इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ तो केवल तुम्हारे प्रेम सद्भाव के कारण, नहीं तो मैं अब कब का इसे कुल्हाड़ा से काट कर तोड़ ही परिश्रम करके शरण लेता। फिर विश्वामित्र ने मन में हंसकर कहा कि उत्तर देत छोड़ो बिन मोह मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। कि मुनि परशुराम के कैसे हरा
ही हरा सूझ रहा है। अर्थात वे सब क्षत्रियों को हराने के कारण राम लक्ष्मण को भी सामान्य क्षत्रिय मान रहे हैं और ये आसानी से मार डालेंगे। सपने देख रहे हैं। वे यह नहीं जानते कि उनके सामने गन्ने के रस से बनी खांड नहीं बल्कि लोहे का बना कुआं है। अर्थात राम लक्ष्मण सामान्य वीर ना होकर बहुत पारंपरिक योद्धा है। मनु जी अज्ञानियों की तरह इनके प्रभाव समझ नहीं पा रहे हैं। अब इसमें देखते क्या कहा गया। जब लक्ष्मण परशुराम से बोलते हैं कि आप तो मृत्यु को हाँक कर लगा रहे हो, बुला रहे हो मेरे लिए क्या। जब वो परशुराम से बोले, जो लक्ष्मण परशुराम से बोले ना कि आप तो मानो मृत्यु को हाँक लगा कर मेरे लिए बुला रहे हो। तो लक्ष्मण के ये कठोर व्यंग वचन सुनते ही परशुराम ने अपने भयंकर फरसे से सुधार कर सीधा कर लिया। वे बोले, अब लोग इस बालक के वध के लिए दोष न दें। यह कटु वचन कहने के कारण वध के योग हो गया है। मैं तो बालक समझकर बहुत बार इसे बहुत बचाता जा रहा था, परंतु अब यह सचमुच मरने योग्य हो गया है। बात बिगड़ती देखकर विश्वामित्र ने परशुराम को कहा कि परशुराम जी, आप तो साधु हैं। साधु जन बालकों के गुण दोष पर अधिक ध्यान नहीं दिया करते, इसलिए इसे क्षमा कर दें। परशुराम बोले, विश्वामित्र जी, आप जानते हैं कि बहुत निर्दयी और क्रोधी हूँ मैं। मेरे हाथों में तेज कुल्हाड़ा भी है। सामने मेरे गुरु का अपमान करने वाला अपराधी खड़ा है और वह बार बार जवाब पर जवाब दिए जा रहा है। इतना होने पर भी मैं अगर इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ तो केवल तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्रेम श्रद्धा भाव के कारण, नहीं तो हमने कव जाको कटे हमने तो कट के अलग कर दे तो जाए, जो कह रहा है फिर जनते। ठीक है, सिर से अलग कर दे तो जो कह रहे हैं हमारे परशुराम जी। फिर विश्वामित्र मनी मन में हंस रहे हैं और बोल रहे हैं, हाँ देख लेना परशुराम है कैसे हैं, हरे हरा मन है राजन को। मतलब है कि क्षत्रियों की हराने के कारण राम लक्ष्मण को भी सामान्य क्षत्रिय समझ रहे हैं। तो अब पाला पड़े हो तब आंखें फटी की फटी रह जाएं। सबने देख रहे हैं राम लक्ष्मण मारवे की। वे नहीं जानते कि सामने गन्ने की रस्से से बनी खांड नहीं बल्कि लोहे का बना हुआ तेजा खाना है। अर्थात राम लक्ष्मण सामान्य वीर न होकर बहुत पराक्रमी योद्धा हैं। वे बहुत बड़े अज्ञानी हैं और उनके प्रभाव नहीं समझ पा रहे हैं ये परशुराम जी। आप पढ़ते हैं नेक्स्ट, लास्ट रह गया इसे पढ़ते हैं। अब इसे पढ़ते हैं। कहेऊ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदत संसारा। कि राम, वो लक्ष्मण है, परशुराम से बोले, हे मुनि, आपके कहेऊ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदत संसारा। कि हे मुनि, आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता। सारा संसार आपसे परिचित है। माता पिता उरेन भय नीके, गुर रीनु रहा सोचू बड़ जी के। आप अपने माता पिता के शरण से तो अच्छी तरह से शरण हो चुके हो। अब आप पर गुरु का शरण शेष बचा है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गई ब्याज बड़ बाड़ा। उसे उतारने की चिंता आपके मन में है। वह शायद आप हमारे माथे काटना चाहते हैं, अर्थात मुझे मारकर आप शायद गुरु शरण उतारना चाहते हैं। अब आनई व्यवहरिया बोली, तुरंत देऊ में थैली खोली। अब आनई व्यवहरिया बोली, तुरंत देऊ में थैली खोली। कि ठीक है कि अब तक तो आप पर गुरु शरण का ब्याज बहुत बढ़ गया होगा। चलिए अब इस हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। मैं अपनी थैली खोलकर तुरंत सारी धनराशि चुका दूंगा। लक्ष्मण के ये मुंह से कटु वचन सुनकर परशुराम ने अपना फरसा साध लिया। फिर सारी सभा में हाय हाय मच गई। क्या मच गई? हाय हाय मच गई। सुन कटु वचन मत तुम्हारा हाय 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 सब कुछ मच गई। मतलब लक्ष्मण के इस कटुन वचन को सुनकर परशुराम ने अपना सारा फरसा था वो संभाल लिया। तो पूरे राजसभा में हलचल मच गई
और भृगु परशु दिखावो मोही, विप्र विचारी बचो नृपद्रोही। कि लक्ष्मण ने फिर से कहा कि भृगुवर परशुराम जी, आप मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं और मैं आपके ब्राह्मण समझकर बार बार लड़ने से बच रहा हूँ। मिले न कबहु सुभट रन गाड़े, ध्वज देवता गरही के बाड़े। राजाओं के शत्रु लगता है आपको युद्ध भूमि में कभी पराक्रमी वीरों से पाला नहीं पड़ा है, इसलिए हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर में ही अपनी वीरता के कारण फूले फूले फिर रहे हैं। कि अभी तुम अपने घर में ही हो, अभी तो फूले फूले से फिर रहा। अनुचित कही सब लोग ही पुकार रहे, रघुपति सैनी लखनऊ नोबरे। कि यह सुनते ही सभी उपस्थित लोग अनुचित और अनुचित के कहने लगे। राम ने भी लक्ष्मण को आंखों से संकेत से और अधिक बोलने से मना कर दिया। लखन उत्तर आहुति सरसी, भृगु बर कोपी कृसानु, बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। कि इस प्रकार लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान भड़काने वाले थे। परशुराम का क्रोध आग के समान था, जो लक्ष्मण इस प्रकार लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान भड़काने वाले थे। परशुराम का क्रोध आग के समान था, जो लक्ष्मण के वचनों से भड़क उठा था। अतः आग को बढ़ाता देखकर श्री रामचंद्र जल के समान शीतल वचन बोले और उनके वो परशुराम का गुस्सा था वह आग के समान था, वह क्या हो गया, ठंडा हो गया। इसके साथ